मैंने कहा जन्नत मिलेगी मिलेगी। हमारे हमें चैनल इसका से नाम जुड़ने जन्नत के थोड़ी लिए है। यूट्यूब पर यासीन जन्नत म्यूजिक किसी को के अभी बाप की कमाई है कि बढ़ सब्सक्राइब रही है जरूर फ्री करें। में। अगर फ्री में जन्नत बढ़ती तो करबला में इमाम हुसैन की शहादत न होती। अगर फ्री में जन्नत मिलती तो अली अकबर के लाशों पे घोड़े मत दौड़ते। अगर फ्री में जन्नत मिलती तो ख्वाजा गरीब नवाज 40 साल तक पहाड़ों के गारों में नमाज न पढ़ते। जन्नत तुम्हारी है, तुम्हारे बाप के है, लेकिन मेहनत ऐसा भी क्या है जब नहीं में कोई मुसलमान। मैं इस बार बहुत दिन और उसकी वजह सिर्फ यह है कि जितनी सख्त और जितनी खरी बात मैं स्टेज से कह देता हूँ, वादा करता हूँ जिला बहराइच का कोई आदमी नहीं कहेगा। मुसलमानों, ऐसा भी कोई आदमी है इस गांव में जो अपने घर पे रहे, अपने ससुराल में रहे, अपने बच्चों के साथ मेला घूमे, सब कुछ करे, उसके बाद सऊदिया का मनी ऑर्डर आएगा उसके पास, कुवैत की रकम आएगी, कतर से पैसा आएगा? नहीं, पैसा लेने के लिए तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और वहां तुमको मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद वहां का कफील तुम्हें तनख्वाह देगा। मैं अर्ज कर रहा हूं, गरीब नवाज को खुश करने के बाद जन्नत मिलेगी। और एक बात बड़ी सख्त है, सुन लो, चाहे गौस पाक के लंगर करो, चाहे ख्वाजा के लंगर करो, चाहे गाजी मियाँ के लंगर करो, चाहे वारिस लंगर करो, अगर तुम मस्जिद में सजदा नहीं करोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे तो नियाज से काम नहीं चलेगा। ये सच्चाई है। जिस गौस पाक ने 40 साल फजर की ईशा के वजू से फजर पढ़ा हो, वो गौस पाक काम खाली मुर्गा रख के फातिया कह दिया। गौस पाक को खुश करने के लिए नमाज पढ़ना पड़ेगा। ख्वाजा गरीब नवाज को राजी करने के लिए सिर्फ घर में सोने से ख्वाजा साहब राजी नहीं होंगे। ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हिस्ट्री अगर मुसलमान दिल से सुन ले, खुदा की कसम में वादे से कहता हूं, वो गलती करेगा ही। और ये कैसा आशिक है कि महबूब की मिलाद आशिक अपने घर में आराम करे और फिर भी कहे हम मुस्तफा के हैं। हजरात, ये मिलाद कोई जमनही वालों की फॉर्मेलिटी नहीं है। ये मौलाना रजब अली साहब फॉर्मेलिटी नहीं अदा कर रहा है। इस मिलाद को खुदा ने अर्शे आदम पे किया है, वो ये मिलाद है। इसी मिलाद को सिद्दीक़ अकबर ने किया है, फारूक आदम ने किया है। और जब बेदार हुआ है तो सैयदे सालार मसूद गादी ने 18 साल की जवानी लुटाकर बहराइच वालों को ईमान की दौलत दी है। कहाँ हो तुम? आओ, मैं तुम्हें लतीफा सुनाऊंगा। लेकिन कब तुम सुधरोगे? एक बात मेरी सुन लो,
और सब लोग एक बार कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नहीं के मुसलमानों सिर्फ वहाबी की तकरीर रखते से अब अमल बहने सुने एक बात, फिलिस्तीन की एक जमीन है, एक औरत खड़ी है, दो बच्चे उसके सामने खड़े हैं। औरतें सुन ले, दो बच्चे खड़े हैं, एक यहूदी आया, एक बच्चे को पकड़ा और उस बच्चे को पटक कर आंखें, औरत खड़ी है, कहां गैरत चली गई? मर्दों की औरत खड़ी है, दूसरे बच्चे को उठा के पटका और उसके गर्दन पे तलवार चला के शहीद कर। औरत का हाथ पकड़ा, कहा तू बता तेरा क्या होगा? औरत ने कहा कुछ नहीं, ये मेरे बच्चे थोड़ी थे, अल्लाह ने दिया था, ले तुम्हारा मुतालबा क्या है? औरत से उस यहूदी ने कहा था कि तू खाली ये कह दे कि मस्जिद अक्सा हमारी नहीं है, मैं तुझे आजाद कर। नीचे से एक बार सब लोग कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हिम्मत देखो, हिम्मत। उस औरत ने जवाब दिया था कि अल्लाह ताला इस तरह हमें 100 बच्चे अगर दे तो हम मस्जिद अक्सा पर कुर्बान कर देंगे और अपनी गर्दन कटा देंगे, लेकिन हम जबान से नहीं कहेंगे मस्जिद अक्सा हमारी नहीं। सुभान अल्लाह।